श्रीनगर में जारी जश्न की तस्वीर भी देखिए। संवाददाता इरफान कुरैशी की फारूक अब्दुल्ला के घर से ये रिपोर्ट है। और आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता और सपोर्ट्स देख सकते हैं गाड़ियों में रैली की सूरत में यहाँ जश्न मना रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लगातार बढ़ोतरी बनाते हुए और एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण जीत हो सकती है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अहले कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर से बड़े मार्जिन से कहीं ना कहीं एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की आशंका थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो जो है क्लीन स्वीप की और जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये देख सकते हैं जोश कार्यकर्ताओं में लगातार शहर श्रीनगर में इसी तरह का जोश दिख रहा है। गुपकार रोड से महत्वपूर्ण तस्वीरें 42 सीट्स पर ट्रेंड के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करते हुए। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और साथ में हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी जुड़ रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में भी है, उनके पास चलेंगे। लेकिन अजय आलोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ शुरुआत आपकी प्रतिक्रिया से कि एक तरफ आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। अगर देखें तो हरियाणा में 48 बीजेपी, और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलाकर 48 का आंकड़ा बैठ रहा है। यानी बहुत आंकड़े दिलचस्प हैं। इस जीत पर क्या कहेंगे? और जम्मू कश्मीर में जो आप कह रहे थे करिश्मा होगा, वो करिश्मा नहीं हो पाया, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले नवरात्र की आपको सबको और आपके दर्शकों को बधाई। आज षष्ठी का दिन है और नवरात्र का समय है, तो स्वाभाविक है कि देवी माँ का ये आशीर्वाद हमको मिला है। इसके लिए हम हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जम्मू कश्मीर की भी जनता को ऐतिहासिक बधाई कि उन्होंने 370 हटने के बाद 370 के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई कि 64% मतदान किया, और आज जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चाहे विपक्ष में ही सही लेकिन एक मजबूत योगदान होगा, क्योंकि हम 29 सीटें जीत के आए हैं। आप ये देखिए कि नैरेटिव्स क्या क्या चलाए गए, हर तरह के नैरेटिव्स चलाए गए। कोई बीजेपी को 10 सीट, कोई 15 सीट, कोई 20 सीट, 25 से तो ऊपर कोई दे ही नहीं रहा था। सारे एग्जिट पोल हमें आया राम गया राम कह रहे थे, लेकिन हम जीते क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम हमें हराने पे लगा हुआ था। चाहे वो विश्लेषकों का हो, चाहे पत्रकारों का हो, चाहे शिक्षाविदों का हो, चाहे किसी का हो, कि जवान, किसान और पहलवान, तमाम तरह के नैरेटिव्स खड़ा किए गए, दूसरे के कंधों पे बंदूकें रख के चलाई गई। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है उसको जानने में कांग्रेस का इकोसिस्टम। मैं आज कांग्रेस को हम लोग नहीं हरा रहे हैं, हम आपको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ कांग्रेस को नहीं हरा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस कभी मुकाबले में थी ही नहीं। कांग्रेस को तो 2 क्षत्रप, तीसरे क्षत्रप को सुलाने की तैयारी में थे। कांग्रेस से हमारी लड़ाई ही नहीं थी। इस पूरे लड़ाई में हमारी लड़ाई कांग्रेस के इकोसिस्टम में थी, जो ज़्यादा डेस्परेट थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से हराओ, ताकि एक नैरेटिव बन सके देश में, एक नैरेटिव चले। कुछ लोग तो इतना तक एनडीए की सरकार को गिराने की बात कहने लगे थे, द सो कॉल्ड फॉर्मर सेफोलॉजिस्ट और विश्लेषक, क्या क्या आप नाम दे सकती हैं उनका अलग अलग फोरम पे। आलोक सर, जो बात अभी आपने टू द पॉइंट की है, ऋतु चौधरी से इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। ऋतु जी, ये तो साफ कह रहे हैं कि इन्होंने तो आपको चुनावी मैदान में आमने सामने की टक्कर में देखा भी नहीं, और ये आपके अंदरूनी गुटबाजी का ये नतीजा है, और ये जो आपका नैरेटिव था कि सिर्फ हराना है, उसी का नतीजा है कि आज यहां पर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई। देखिए, पूरे देश में एक लहर चली, उस लहर में ये था कि किस तरह से उन ताकतों को हराया जाए जो इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती हैं। हरियाणा में जो है, जो किसान था, किसान को जिस तरह से कुचला गया, किसान के रास्ते में कील बिछाए गए, पत्थर बिछाए गए, उनके सिर फोड़े गए। तमाम जो जवान थे, जो हरियाणा में 5000 जवान जो है वो फौजी बनता था हर साल, जो अब जो संख्या जो है 250 पे पहुंच गई। वो जो बेरोजगारी की जो दर थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हरियाणा जो है पूरी बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हो गया था। जो हमारी पहलवान बेटियों के साथ जंतर मंतर पर हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। इस प्रकार के जो जितनी भी भाजपा के अत्याचार थे वो अत्याचारों से जनता त्रस्त थी और जनता किसी प्रकार से इनसे जो है
पीछा छुड़ाना चाहती थी। जो पूरे देश में एक लहर चली, आपने देखा भी होगा 2019 में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, ऋतु जी, अगर जनता त्रस्त थी, तमाम जो इनका परसेंटेज है लगातार गिरता चला गया। ऋतु जी, अगर जनता त्रस्त थी तो फिर ये- वो नतीजों में क्यों ये- नहीं देखने को मिला? देखिए, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस प्रकार का परसेप्शन भाजपा के द्वारा घड़ा जाता है। जैसे ही सुबह जो है काउंटिंग शुरू होती है, ये लगातार जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है डेटा नहीं आता है, बहुत स्लो आता है, और 3 घंटे तक लगातार एक ही आंकड़े जो है टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, लगातार पूरे मीडिया के द्वारा। विनेश फोगाट लगातार जीत रही थी, लेकिन उन्हें लगातार जो है हारते हुए दिखाया गया। पूरा तमाम सोशल मीडिया विनेश फोगाट जीत रही हैं, वो जो है जीत हार गई हैं। विनेश फोगाट जुलाना से उस जीत वक्त गई। वो तो जीत रही है, वो उस वक्त भी जीत रही थी। इनके द्वारा जो है मैं सुबह से जो हो रहा है, जो पूरी सर्कमस्टांसेस है, जो पूरे से सुबह से चल रहा है, मैं उसको बता रही हूँ कि किस प्रकार से बीजेपी जो है ये इस प्रकार का जो है भ्रम फैलाने का काम करती है। तमाम तरह के हमारे जो है कैंडिडेट्स का मनोबल गिर जाए किसी प्रकार से, कांग्रेस का जो है। ऋतु जी, लेकिन आकलन तो करना होगा ना कि नुकसान कहाँ पे हुआ, जहां सारे एग्जिट पोल या फिर आपका खुद का अनुमान था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, उम्मीदें कहाँ टूटी, इस बात का आकलन तो करना होगा। डैमेज हुआ कहाँ है कांग्रेस को? लेकिन वो भी कहा रहा है निधि, एक सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट, इस वक्त हमारे साथ अकू सर है और अकू सर के पास वो तमाम डेटा है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से मुकाबला इतना दिलचस्प बना हुआ है उसमें ग्राउंड रियलिटी अकू सर ये भी है कि तमाम ऐसी सीट्स हैं जहां पर जीत का मार्जिन बहुत कम है। ये डेटा, ये पूरा एनालिसिस इस वक्त जो आपके पास है, जरा वो शेयर करें। देखिए, मैंने ये जो आंकड़ा छानबीन करके किया है, अभी तक के हिसाब से 26 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में जिसमें जो 5000 से कम ज़्यादा पर हैं। 26 सीटें का मतलब ये हो गया कि 30% सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में चल रही हैं। तो चाहे उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी 5000 से कम ज़्यादा पर है, 10 कांग्रेस है, 11 कांग्रेस है, 1 निर्दलीय है और 1 बीएसपी है। तो अब आप इसी से समझ सकती हैं कि कितना कट टू कट रहा है मामला। अभी बहुत देर तक जो है अम्बाला से अपने अनिल विज जो हैं वो बहुत हार रहे थे, अब फाइनली वो 6500 वोट से आगे हुए। फतवा में बीजेपी 1223 वोट से आगे हुई है। 850 वोट से बीजेपी होडल में कांग्रेस आगे रही है। इसी तरीके से 3700 में आदमपुर से बीजेपी आगे है। लेकिन सबसे कम वोटों से 951 वोटों फतेहाबाद में दुर्गा सज्जन हैं जो बीजेपी से आगे रहे हैं। और भी ऐसी कई सीटें हैं, अगर आप नाम कहें तो जिसमें बीजेपी की फतवा है, इंद्री है बीजेपी की, आदमपुर है बीजेपी की, अम्बाला बीजेपी, असंध बीजेपी,